जब सब चले गए तो नारद जी पीछे से लौट के आ गए। इनको तो कुछ विशेष करना था, और ग्रंथों में नहीं आए, लेकिन वो मुदगल पुराण में लौट के आ गए पीछे से। जब सब चले गए आ गए। किधर आ गए? शंकर जी के पास नहीं, अभी दक्ष के पास आए। दक्ष जी माथा पकड़े थे, बैठे थे। नारद जी आए, कहा दुखी से लग रहे हो? दक्ष ने कहा दुखी हैं। हमारा 2 पैसे के आदमी ने हमारा अपमान कर दिया। शंकर जी को 2 पैसे का समझता है, खुद भले ही 2 पैसे का ना हो। कहा मेरा अपमान भरी सभा में हुआ और मैं भारी दुखी हूं। ये शंकर को मुझे सबक सिखाना है। अब ये मैं बैठा बैठा सोच रहा हूं कि इसको सबक कैसे सिखाया जाए। नारद जी ने कहा दक्ष किम दुखित तम तम मुखम मिलात न्याय तुम्हारा दुखित होना ठीक नहीं है, तुम्हारे चेहरे पर मलिनता है। कथयस महातेजा प्रजापति भगवान, आप प्रजापति हैं, सबके मालिक हैं। हम तुम्हारे कहीं किसी काम में आ जाएं तो कुछ हम सहयोग कर देंगे, हमें बता दो कुछ। कितने सीधे भोले नारद जी बने, हमें बता दो, हम कहीं न कहीं आपके काम आ जाएंगे। तो दक्ष ने कहा कि शृणु नारदयेन हम दुःखितो म्लानतां गतः सवेनास्कृतस्तत्र सभाया सर्वसन्निधौ। मेरा अपमान भरी सभा में हुआ है, ये आपने भी सुन लिया होगा, और मुझे शंकर से बदला लेना है। शंकर से बदला कैसे लूं? आप कोई उपाय बताएं। तो आप भी तो मेरे भाई लगते हो ना, तो भाई भाई का संग नहीं दोगे? नारद जी ने कहा क्यों नहीं देंगे, संग नहीं देते तो हम आते ही काहे के लिए? बिल्कुल देंगे। तो नारद जी को पूछा तो आप बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो नारद जी बता रहे हैं कि बृहस्पति शबम दक्ष कुरु त्वम सर्व भावना। मेरा कहना है कि हरिद्वार की धरती पर तुम एक बृहस्पति यज्ञ करो। ये मुदगल पुराण के नाम के अलावा किसी पुराण में बृहस्पति यज्ञ का नाम ही नहीं आया, यज्ञ शब्द लिखा है। लेकिन इस मुदगल जो नई बात होगी मैं संग संग बोलता जाऊंगा। और ना और पुराण में नारद जी आए दक्ष को यह कहने के लिए कि तुम यज्ञ करो, लेकिन इस मुदगल पुराण में कथा बहुत बारीकी से कही गई है। और इसमें देवर्षि नारद जी ने खुद कहा है कि बृहस्पति सबम दक्ष कुरुत्तम सर्व भावना यज्ञ भाग बीनम तम तत्र शंभु कुरुस्वभु। तुम हरिद्वार की धरती पर बृहस्पति यज्ञ करो और सब देवताओं को बुलाओ और शंकर को नौता मत दो। इतना बड़ा अपमान हो जाएगा, लाठी मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बदनामी हो जाएगी, नौता मत दो। आप कहोगे नारद जी ऐसा भी कर लेते हैं। नारद जी साधु है और यह महापुरुष दक्ष जैसे घमंडियों का घमंड नीचे करना चाहता है। तो नारद तो एक ऐसे सांचे में ढले हुए हैं, इनको तो समझना बड़ा मुश्किल है। सुनने में कितना अटपटा लग रहा है, लेकिन वह गलत क्या कहते हैं। उन्होंने कहा यज्ञ करो, तो साधु का तो यही कहना है कि यज्ञ करो। हम कहें कि उनको मत बुलाना, ये तो आप अपनी बुद्धि से समझिए कि बुलाना है कि नहीं बुलाना है। नारद जी ने मन में विचार किया, ये शंकर को अभिमानी कहता है, लेकिन इस यज्ञ के माध्यम से पता लग जाएगा कि भोलेनाथ अभिमानी है, स्वयं में अभिमानी है। ये अहंकारी न होगा तो मेरे ना कहने पर भी ये महादेव को जरूर बुलाएगा, लेकिन वो तो अभिमानी था, वो काहे क्यों बुलाता। क्या सुंदर श्लोक लिखा है, बृहस्पति शबम दक्ष कुरुत्तम सर्व भावना यज्ञ भाग विहीनम। तो यज्ञ के भाग से शंकर को दूर रखना, शिव को मत बुलाना। यज्ञ भागे नहीं ओयम देव भक्ति बहिष्कृत पिशाचे सो भविष्यसु मुक्तस्तत संगतम। तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा, लोग तो समझेंगे अरे धोखे से विवाह हो गया था, जामाता पिशाच भूतों के बीच में रहता है और यज्ञ में भूतों की जरूरत क्या थी, इसलिए नहीं बुलाया। और ये भी सब पढ़ा श्रीमान पढ़ा रहे। तुम्हें कोई कुछ भी कहने वाला नहीं है। प्रजापति पति साक्षात भावान सर्वत्र सम्मतः करिष्यसि यथा पूर्वम पश्चादृशम भवेत। हे राजन, आप साक्षात प्रजापतियों के राजा हैं, सर्वत्र आपके जय जयकारे होते हैं। जो पहले जिसके साथ
जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। हाँ, नारद जी तो ये कहना चाहते हैं जो तो को कांटे बुबे ताए बोए तू भाला, और वो भी क्या समझेगा कि पड़ा किसी से पाला। इस श्लोक में लिखा है, कमाल कर दिया, करे सती था पूर्व पश्चात ही तादृशम भवेत। व्यक्ति के साथ वही करो जो वो हमारे साथ कर रहा है। नारद जी ने ऐसा बोल दिया। तो इसने अपनी ठोड़ी से हाथ लगाया, कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुझे वैसा ही करना चाहिए। जब हम इसके यहां गए तो इसके द्वारा हमारा अपमान हुआ, तो हमारे यहां इसको सम्मान कैसे मिलेगा। सो नारद जी ने भैया कान में फूंक मारी, छूमंतर काली कलंतर, कांटा लगे ना कंकड़, और ये दे दिया मंत्र। नारद जी ने कर दिया अपना काम। नारद जी ने इत्युक्त्वा नारद तस्मात् गतो ब्रह्मांड मंडले, ऐसा कहकर वो चले गए अपने ब्रह्मांड की तरफ। बीड़ा गान रतो भूता योगी ब्रह्मण तत्पर है। वैसे मृत्यु लोक में घूम रहे थे, अब तो बीड़ा बजाते हुए और सीधे गए आकाश की तरफ, ब्रह्म लोक में जाकर के पहुंचे। वहां नारद, कमाल की बात है, दक्षो हर्षतो जाता सत्यम मानतिवान भूत। दक्ष प्रजापति को तो मिश्री घुल रही थी। सूत सौनक ऋषियों को सुना रहे हैं, भारी खुश हो रहा था। बृहस्पति सर्वम कर्तुम समारेवम तत्क्षणात्। बृहस्पति यज्ञ की इसने तो तैयारियां कर दी। इसने एक दिन एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी। उस मीटिंग में बड़े बड़े वीर आए, बड़े बड़े लोग आए। विष्णु भगवान आए, ब्रह्मा जी आए, यानी गणेश और शंकर को छोड़ के सब आए। महात्मा दधीची भी आए। यज्ञ की मीटिंग हो रही थी। इतना बड़ा आयोजन हो रहा था हरिद्वार की धरती पर, तो मीटिंग करना भी तो जरूरी था। तो सगरे देवता आए, बड़े हर्ष लेके सबको स्थान बताए गए। तुम्हें आहुति न्याते मिलेगी, तुम्हें न्याते मिलेगी, खूब चकाचक घी पियो। काऊ ने कही खूब तिली खाइवे को मौको मिलेगो, काऊ ने कही चकाचक घी पीवे को मौको मिलेगो। सो उड़ रहे थे, प्रफुल्लित हो रहे थे देवता, क्योंकि यज्ञ के नाम से देवता होते हैं खुश। महात्मा दधीची खड़े हुए, बहुत अद्भुत संत है। महात्मा दधीची ने कहा कि तुम लोगों को बुरा ना लगे तो एक शब्द हम बोलें। तो सबने कहा हाँ बोलो 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 बोलो। भृगु जी दाढ़ी हिलावे, बोलो 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 बोलो। सो महात्मा दधीची ने कहा, सुनो दधीची तत्र तुवाच क्रोधा वेशन समन्वता। शंकर का आखिर में तो भगत है। महात्मा दधीची की आंखों में क्रोध था, और उन्होंने क्या कहा, गणेशा स्मृति जाता सर्वेशम भाव गौरवत दधीची ब्रह्मा तत्र शैवा क्रोधेन पूरिता। दधीची खड़े हुए और कहा, हमारा दुर्भाग्य था कि तुम्हारी सभा में हम आ गए। हे दक्ष, लगता है कि तुम्हारा मरने का समय आ गया। तेरी अकल थोड़ी बहुत रही हो तो तुझे पता हो इस बात के लिए, गणेश पूजा के बिना आज तक कभी किसी का कोई यज्ञ सफल नहीं हुआ। और गणेश वहां जाते हैं जहां उनके पिता का सम्मान होता है, जहां उनकी मां का सम्मान होता है। इतना ध्यान रखना, ये लिख लीजिएगा। गणेश के, ये महात्मा दधीची के शब्द हैं। ये पता नहीं था हमें अभी तक, ये मुद्गल पुराण में ही पता लगा है। इसलिए तो जब ये ग्रंथों को सुना जाएगा, पढ़ा जाएगा, तब तो पता लगेगा। ये आज पहली बार हमें पता लगा है। महात्मा दधीची ने कहा, सुन, गणेश की पूजा के बिना कोई कार्य, कोई यजन पूरा नहीं होता। और सुन, गणेश वहां पहुंचते हैं जहां भगवान महादेव चल करके आते हैं, जहां भगवती जगदम्बा चल करके आती है, गणेश वहां पहुंचते हैं। इस भरी मीटिंग में तूने सबको बुलाया, लेकिन गणेशा स्मृति जाता है, तूने गणेश का स्मरण भी नहीं किया, तूने महादेव को न्योता नहीं दिया। संकरेण विहीनोयम यज्ञो नैव प्रशोभने। महात्मा दधीची कहते हैं कि महादेव के बिना कोई भी पूजा पाठ का कार्यक्रम सुंदर लग ही नहीं सकता, सुंदर नहीं लग सकता। एक बात का और मैं आपको निवेदन कर दूं, आपके घर में गंगा जल ना हो,